ठीक है। तो आज हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कल हमने 8.4 कंप्लीट की थी और आज हम कर रहे हैं उससे आगे, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। 10th बोर्ड में सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस हैं, वही हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m and tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू n। Then show that m square minus n square is equal to 4mn। ये हमें प्रूव करना है या शो करना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलएचएस उठाते हैं। तो एलएचएस क्या है हमारे पास, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। ये रहा मेरे पास m, तो m क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। यही है बेटा, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। अब इसको खोल दो, स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई चक्कर नहीं यहाँ तक। मैं ये वैल्यू यहाँ पे माइनस लिख के डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये क्या आएगा, ब्रैकेट डाल देना बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर इतनी चीज। अब इस साइन को मैं हटाऊंगा, ब्रैकेट खोल दूंगा यहाँ से, तो साइन क्या हो जाएंगे, अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। तो ऊपर देखिए यहाँ पे होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा। क्लियर। अब मैं साइन यहाँ से अंदर एंटर कर रहा हूँ, माइनस को अंदर किया तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस क्या बन गया, माइनस माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 tan थीटा sin थीटा। क्लियर इतनी चीज बेटा। आप देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। sin स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो। तो बचा क्या, 2 tan थीटा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 4। साथ में क्या आएगा, tan थीटा sin। तो ये मेरी बन गई हमारे पास, क्या बनी अभी तक, LHS। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS जहां पे सॉल्व करेंगे, RHS, ठीक है बेटा। क्लियर है, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे RHS क्या है, 4√mn, 4√mn है हमारे पास। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 4 को एज इट इज 4 रखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 4 चाहिए तो इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। रूट में m और n की वैल्यू, m की वैल्यू क्या थी, tan थीटा प्लस sin थीटा, और n की वैल्यू क्या थी, tan थीटा माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चले आगे। ये आएगा 4 रूट में, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई ना अपने आप। तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे यहाँ पे स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है, कट जाएगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक नहीं कटेगा। 4 बाहर ही रहा है, अब tan को मैं sin cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इजीएस्ट भी होता है। तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इज इट, यही होगा। अब यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, LCM। क्या ले सकते हैं, LCM। 4 अंडर रूट, यहाँ से देखो बेटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साथ में क्या देगा, cos स्क्वायर थीटा, सारे के नीचे क्या देगा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक नोट कर लो, मैं इधर कर दूं नहीं तो इसके बाद इधर चल जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म्स में से देखो बेटा, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, क्या गया, sin स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा। अब एक और चीज ध्यान से देखना बेटा, sin स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही लिखा मैंने, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनी sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा इतनी चीज। आगे 4 आने दोनों के, 4 चल रहा था ना हमारा, तो एज इट इज आएगा। अब देखो इसके आगे क्या बना, रूट में ऊपर बना sin 4 थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से बाहर निकालेंगे इन टर्म्स को, तो 4 का क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर रूट से बाहर निकालेंगे 4 का रूट क्या होता है 2, ये 2 आ गया ना यहाँ पे। अब 2 का अगर मैं स्क्वायर रूट से देखूं तो कटिंग हो जाती है, तो बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। क्या बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। पर ये तो बना नहीं अभी तक, है ना, हमें तो वो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखना। यहां से मैं इधर आ रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, अब यहां से बेटा हम क्या करेंगे, देखो ये साइन स्क्वायर जो है इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा tan थीटा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 tan थीटा और साथ में क्या है, अब यही तुम्हारा LHS था और वही क्या बना RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। होगा प्रूफ m स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p and secant थीटा प्लस cosecant थीटा इज इक्वल टू q, then show that q into p square minus 1 equals to 2p। ये प्रूफ करना है। तो करना क्या है, LHS उठाएंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। LHS में वैल्यू पुट करेंगे तो q into p square minus 1, इसमें वैल्यू पुट करनी है। q का मतलब है हमारे पास secant थीटा प्लस cosec थीटा, q की जगह पे मैंने q की वैल्यू रख दी है। अब p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो sin थीटा माइनस प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना होगा, सीकेंट को सीकेंट, देखो ये बड़ी टर्म्स है, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहला काम वही करेंगे। सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस प्लस को सीकेंट 1 अपॉन साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे बड़ी टर्म्स होती तो इनको भी पहले किस में कन्वर्ट करते, साइन कॉस में, पर यहाँ पे सिंपल साइन कॉस है तो कन्वर्ट करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। कितने होगा बेटा, जैसा नो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे बेटा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या होगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये चीज कैंसिल होगी, तो बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है ना, ठीक। कहां से आई ये चीज, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा 2 इंटू दिस, यहाँ पे प्लस होगा, तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या था p, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 2p। यस और नो, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, यहां से देखो p, तो इसकी जगह क्या लिखा मैंने p, दैट इज इक्वल टू r। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, then show that p square minus 1 अपॉन p square plus 1 is equal to sin थीटा। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो अगर मैं p square minus 1 की वैल्यू पहले से डाउनलोड कर लूं दिमाग में, कैसे आएगी, कैलकुलेट करके आएगी, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा p की जगह पे माइनस 1। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस के प्लस 2 सीकेंट थीटा tan थीटा माइनस 1, ये आएगा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। p की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो p की दी हुई है, तो वहां से हमारे पास ये चीज आ गई। इसमें देखो बेटा ये माइनस 1 को अगर मैं सीकेंट थीटा के साथ रख लूं तो ये बनेगा सीकेंट थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा
tan थीटा। यस और नो? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बेटा? tan स्क्वायर। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा tan थीटा। अब यहां से देखो ये क्या आ गया? 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा tan थीटा। अब यहां से देखो बेटा, एक तो 2 कॉमन निकाल सकता हूं और दूसरा क्या चीज? tan कॉमन निकाल सकता हूं। तो क्या आएगा? 2 tan थीटा ब्रैकेट में क्या आएगा? tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये आएगा हमारे पास। ठीक, इसको मैं p स्क्वायर माइनस 1 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ऐसे ही हम p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। इतना नोट कर लो पहले। कर दिया? तो जो फर्स्ट p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं ऊपर ही, ठीक है? 2 tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब ये तो होगा मेरा खत्म। अब p स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे। p स्क्वायर प्लस 1, नाउ p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो क्या रहेगी हमारे पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में क्या आएगा? प्लस 1। पहले हमने देखा था कि यहाँ पे क्या था? -1। तो -1 की आइडेंटिटी लग रही थी सीकेंट के साथ, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इनको दोनों के क्या लिखेंगे? इकट्ठा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और एज इट इज बाकी जो बचा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनी हमारे पास। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है बेटा? तो सीकेंट स्क्वायर थीटा ठीक है। तो यहां से क्या आ गया? 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंट थीटा tan थीटा, ठीक है। और अब इन दोनों में से क्या निकलेगा बेटा? कॉमन क्या निकलना चाहिए? 2 सीकेंट थीटा। और अंदर क्या बचा? इसका एक सीकेंट और इसका tan। तो देखो पहले भी ये ब्रैकेट थे हमारे पास, अब भी यही है। अब दोनों को क्या करना है? डिवाइड। दोनों क्या करना है? डिवाइड, क्योंकि मेरी सेकंड इक्वेशन। यहां तक नोट कर लो। अब हम फोटो ले लीजिए। अब क्या करना है बेटा? यहाँ पे दोनों को डिवाइड करना है। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, मतलब इस चीज को इससे डिवाइड करना है। तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ऊपर 2 tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा और नीचे क्या है? 2 सीकेंट थीटा ब्रैकेट tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिख सकता हूं बेटा। प्लस में आगे पीछे चलेगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैंसिल हो गए, बचा क्या? सिर्फ ये चीज 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? ऊपर tan थीटा और नीचे सीकेंट थीटा। अब देखो tan थीटा का बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन cos थीटा। सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन cos। अब cos से cos क्या हो गया बेटा? कैंसिल। तो बचा क्या? सिर्फ sin थीटा। और यही तो प्रूव करना है मुझे, दैट इज इक्वल टू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा, y is equal to b tan theta, then prove that a square by x square minus b square by y square is equal to 1। ये प्रूव करना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे। x की जगह क्या पुट करूंगा? a sin थीटा। तो क्या हो जाएगा? a sin थीटा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन वैल्यू क्या है y की? y स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे। y की वैल्यू क्या है? b tan थीटा। तो b tan थीटा का स्क्वायर हमने एलएचएस उठाई बेटा, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। इतना क्लियर? आगे क्या होगा हमारे पास? a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब क्या होगा? a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा क्या? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा? तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan क्या हो गया?
कॉट स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो दैट इज इक्वल टू